नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गड़े वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी वायलोक जी और हम बात करने वाले हैं दो मुद्दों के बारे में। एक तो अरफा खानम ईरान पहुंची हुई हैं। क्या भव्य स्वागत हुआ है अरफा खानम का। आई एम प्राउड ऑफ यू माय गर्ल। क्योंकि अब इसके बारे में अगर शिया समुदाय बात नहीं करता है, सॉरी सुन्नी अशरफ बात नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। और उससे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 जो कि रिलायंस का है, अंबानीज का है, उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत की है मोदी जी के साथ में, जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। राहुल गांधी के साथ ऐसी हिमाकत उनकी कभी नहीं हुई है, सोनिया गांधी के साथ नहीं हुई है, और बड़े बड़ों के साथ नहीं हुई है, तो मोदी जी के साथ कैसे हो गई? इतने पर कैसे निकल आए न्यूज़ 18 के, समझते हैं। पहले समझेंगे कि मुद्दा क्या है, क्या हुआ एग्जैक्टली, एंड उसके फिर एनालिसिस करेंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये न्यूज़ 18 ने क्या है, क्या किया है जिसको लेके पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया भी आज उतर आया है? जी देखिए, मोदी से चिढ़ आज की नहीं है और केवल न्यूज़ 18 की हो ऐसा भी नहीं। मैं कम से कम ऐसे 2 3 4 उदाहरण आपको बातचीत में गिनाऊंगा। मोदी के साथ सबसे बड़ी चिढ़ ये है कि वो चाय वाला है और दिल्ली का जो भी एलीट सर्कल है जिसका प्रतिनिधित्व मणिशंकर अय्यर करते हैं, उन्होंने क्या कहा था वो याद कर लीजिए कि मोदी हाँ बहुत से बहुत चाय बेच सकता है, एआईसीसी में कहना चाय की एक टपरी लगवा दें। ये मानसिकता तय करती है कि न्यूज़ 18 क्या कर रहा है। न्यूज़ 18 ने जो किया है उसके बाद तो उस पर केवल एक माफीनामा या कॉरिगेंडर या रिजॉइंडर देने की बात नहीं है। बात यह है कि उस पर पॉक्सो लगना चाहिए जिसने भी वो किया है, और एक सख्त सजा देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये सजा नहीं है, सजा का अभाव है, जिसकी वजह से कोई भी कुछ भी करके जा सकता है। अभी हमने बिहार के चुनाव के समय देखा, थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि की बात करूंगा उसके बाद मुद्दे पर आऊंगा। अभी हमने बिहार चुनाव में देखा, प्रधानमंत्री की मृतका मां को गालियां दी गई। आज एक उसका जो छुटभैया सा आदमी है वो है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने वो मंच बनाया था, किन्होंने वो मंच उसको उपलब्ध कराया था, किन्होंने उसको उकसाया था, उनकी सजा होनी चाहिए और तब ये बंद होगा। उसी तरह न्यूज़ 18 के किस पत्रकार ने, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा मसला अब चूंकि उसकी जांच भी होगी तो जांच में यही पता चलेगा, चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं जानता हूं कि उसको कैसे निपटा जाएगा। उसमें कहा जाएगा कि अरे साहब एक इंटर्न था और उसने गलती से ये कर दिया, हो गया। और पत्रकारों को अक्सर इम्यूनिटी रहती ही है, लेकिन वो कुत्सित मानसिकता से बनवाया गया होगा, वो बाकायदा ऑर्डर दिया गया होगा। जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो भी डायरेक्टर होगा उस शो का, उस बुलेटिन का, उसने ये बनवाया होगा, क्योंकि उसने नहीं देखा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे जैसा आदमी जो कम ट्विटर पर या इस तरह इंस्टा पर रहता है, मैं कम रहता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आग ही लग गई है। जैसे मैं ट्विटर पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि अरे ये दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। हालांकि मैं बाहर निकलता हूं चौक चौराहे पर पान वान लाने, तो मुझे लगता है कि नहीं, दुनिया तो वैसी की वैसी है। लेकिन मेरी नजर में, मेरे फीड में अगर वो आइटम आ जाता है तो इसका मतलब उस पत्रकार ने भी देखा हो और उसने देखा कि पीएम मोदी ने बाकायदा कहाँ साइन किए हैं, बच्चियों के कहने पर किया है। और एक बूढ़ा दादा, मैं कहूंगा, जिस तरह बच्चियों को प्रोत्साहित करता है वो जेस्चर है। लेकिन आपको चूंकि मोदी को शैतान बनाना है, आपको चूंकि मोदी को जल्लाद बनाना है। अब ये अलग बात है कि जो जल्लाद सही में है, खामने ही, उसमें आप जाके टसुए बहा देते हैं। अब ये देखिए, इन्होंने ये फोटो, मतलब ये कितनी भद्दी हरकत है, बच्ची सर, के कंधे पर दिया। मैं जी महिला हूँ, इस कुछ चीजें मैं खुद खोल कर बोल देती हूँ। प्रोग्राम था जहाँ पे बहुत सारी बच्चियां आई हुई थी। बच्चियों ने कहा कि हमारे शोल्डर पर, मतलब यहाँ पर, इस पार्ट पर लिखिए। पर जब न्यूज़ 18 ने उसको एडिट किया तो उनके ब्रेस्ट के पास में दिखाया गया कि ब्रेस्ट के को टच करते हुए मोदी का हाथ ब्रेस्ट को टच कर रहा है, उस तरीके से। ये है तो बहुत, ये जानबूझकर बहुत स्मार्टली
कि हमने एआई से बनवाया, हमने ये किया। मुस्लिम इंटर्न गलती से हो गया, वो इंटर्न कोई इंसिडेंट मुस्लिम निकलेगा, या फिर खालिस्तानी निकलेगा, या फिर कोई ऐसा निकलेगा जिसको कुंठा है। पर इस तरीके से पहले मेलोनी, जो कि जिसको वो बेटी मानते हैं, मेलोनी को उनकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स करवा देना। थैंकफुली जो जापान की आई हुई थी, उन्होंने कहा ये मेरे बड़े भाई की तरह है, नहीं तो उनके साथ भी इनका कुछ ना कुछ इस तरीके से बातचीत जोड़ देते। पर ये जब आप उनसे वैसे नहीं निपट पा रहे हो कि महिलाएं मोदी को क्यों पसंद करती हैं, तब आप उनके कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर रहे हो, और वो भी छोटी-छोटी बच्चियों के साथ में, जहां पब्लिकली वो शोल्डर्स के ऊपर सिग्नेचर्स कर रहे हैं। ये रिलायंस को हुआ क्या है? रिलायंस का जो यूट्यूब चैनल है, अक्सर उस पे आप इस तरीके की कुछ देखते हैं। जी। मैं वही बात आज का नहीं है, ईरानी से लेके रनौत से लेके, क्योंकि ये उठा भी है और मालिकों का जो उनका एजेंडा है उसको पूरा करना है, इसलिए ये तीनों वजह हैं। और इसमें रिलायंस के अपने हिताहित जो भी हैं वो कितने प्रभावित हो रहे हैं अभी राष्ट्रीय नीतियों से, कितने अप्रभावित हो रहे हैं वो भी देखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि चोट कहाँ लगी है। कहीं ये E20 का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है, कहीं उससे तो कोई कनेक्शन नहीं है? क्योंकि जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर भारत की हो है, सकता है, हो और सकता है, E20 बहुत सारी बातें हैं भाई। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे उसके हित हैं, अहित हैं। वो केवल भारत की कंपनी अब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारी जगहों पर उसके काम काज हो रहे हैं, सरकार की नीतियों से प्रभावित होते होंगे। हो सकता है कि उनको कुछ चाहिए हो, नहीं दिया होगा। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं बार बार की कॉन्स्पिरेसी थियरीज में मैं नहीं जाता, लेकिन उस तरीके से सोच सकते हैं, वहां एक संकेत जाता है। लेकिन ये जो एसेसिनेशन है, कैरेक्टर एसेसिनेशन का जो तरीका इन लोगों ने अपनाया हुआ है, ये आज का नहीं है। लंबे समय से, जब पहले इनको मौत का सौदागर बनाया, अब महिलाओं से जोड़ा गया, मेलोनी ये करके उस पर मीम बना के, घटिया तरीके के, बहुत ही वाहियात तरीके के मीम, डिस्टर्बिंग मीम्स बनाए गए। अब कुछ नहीं बचा तो इन बच्चियों को ले आए। और दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ इंटरनेट को काबू करने का कोई जरिया नहीं। एक कानून सरकार ला रही थी 2 साल पहले, उस पर बवाल हुआ, हंगामा मचा, फिर उसको संशोधित किया गया। अब वो कानून उतना प्रभावी है ही नहीं। एक कानून आपका जरूर बनाना पड़ेगा। अभी आप देखिए, इसी की बात नहीं है, सतलज फिल्म जो है वो बैन कर दी सरकार ने, लेकिन भाई लोगों ने क्या किया, चूंकि वो इंटरनेशनल स्तर पर बैन नहीं हुई थी आज के पहले, तो इन लोगों ने वहां Z5 से दूसरे देशों से उसको मंगवा के और पंजाब के शहरों गांवों में बड़े बड़े स्क्रीन दिखाना शुरू किया। फिर सरकार को पता चला तो कल उन्होंने बैन किया। समस्या यह है कि आपके यहाँ हर एक हाथ में एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट आपके यहाँ सबसे सस्ता है, तो जिसको मन में आ रहा है वो कर रहा है। वो इंटर्न होगा भी नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर की खबर अगर कोई कवर कर रहा है ना किसी बुलेटिन में, तो वो सीनियर लोगों को दिया जाता है। तो और इसका खासतौर से मतलब मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर जो आपको व्यूज देता है। आज की डेट में भाई मोदी से ज्यादा व्यूज कौन दे रहा है? कोई नहीं देता है ना। कोई नहीं। आप मोदी लिख दीजिए और एक वीडियो बना दीजिए, हो गया। अगर आप गाली दे रहे हैं तब तो और बढ़िया बात है। अभी एक तो मिले हैं इस ना फॉरेस्ट उत्तराखंड में सर, उन्होंने दिखाया कि मोदी पैर छू रहे हैं आसिम मुनीर के, उसको अरेस्ट किया अभी उत्तराखंड देहरादून से। फिर एक और अभी भाई साहब और है जिनका होना बाकी है, बिहार से हैं, वो मोदी का गला दबा रहे हैं, अपने आप को वो शहंशाह शहंशाह, उनके आसपास पुलिस उनको सलाम ठोक रही है और वो मोदी का गला दबा रहे हैं। मतलब ये भारत का मैं दुर्भाग्य बोलूं या मैं साइड इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोलूं, इतनी डेमोक्रेसी कि आप किसी को, आप पाकिस्तान में होकर जरा आसिम मुनीर को गाली देके दिखा लीजिए, अगले दिन लाश नहीं मिलेगी, किडनी लिवर आंखें कहाँ जाएंगी वो पता नहीं। आप जरा यूएस में करके देख लीजिए, या फिर आप जरा डिक्टेटरशिप की बात करते हैं ना ये लोग, जरा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया चले जाइए, अरे वो छोड़िए, आप चाइना चले जाइए जिससे राहुल गांधी को बहुत प्यार है।
इनको सारी डिक्टेटरशिप भारत में दिखती है, फिर भी खुलेआम गाली देते हैं। अब एक महिला के बारे में तो मैं जरूरी मेंशन करूंगी। ये महिला पूरी दुनिया भर में भारत को गालियां देती रहती है। देखते हैं सर ये कौन है। इतना रो रही हैं बेचारी। उरी में इनके आंसू नहीं निकले, पुलवामा में निकले, पहलगाम में नहीं निकले, पर ईरान में होते इनके आंसू देखिए ना, आंखें फूल आई हैं सर, रो रो के। पूरा चेहरा सूज गया है रो रो के। जी। उसी नस्ल का उदाहरण, ये जो आरफा खानम है, ये वही नस्ल है जो बीबीसी में होता है तो प्रधानमंत्री की यात्रा के समय जबरन पेड़ काटे जाने की घटिया खबर फैला देता है। इस हमाम में सब दंगे। ये वही नस्ल की पत्रकार है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब वो उसका कवरेज होता है तो फर्जी व्हाट्सएप चैट दिखा देते हैं, और ये सबसे तेज चैनल ने किया हुआ है ये कारनामा। बीबीसी के तो कितने कारनामे हैं, वो सारा मैं तो उसको मतलब यही कहता हूं कि वो प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ करता ही नहीं है। वो अभी भी भारत शासित और पाकिस्तान शासित कश्मीर लिखता है। हमारे यहाँ टू मच डेमोक्रेसी भी है और टू मच लीनियंसी भी है, और लैक ऑफ दंड शक्ति जिसको कहते हैं ना राज्य की, उसका पूरा अभाव है। वरना इस आरफा खानम की हिम्मत नहीं होती। वहां ये फिलिस्तीनी कबाया पहन के जाती है और कहती है कि ये बड़ा ईरान में पॉपुलर है। अरे बीबी, किसको बेवकूफ बना रही हो? नहीं ढकोगी तो सर नहीं रहेगा। और वो भारत में आजादी चाहिए। भारत में जो तुम पतलून और पजामा पहन के घूमती रहती हो, ईरान में नहीं घूम पाओगी। सर नहीं ढका रहेगा तो सर नहीं रहेगा। ये समस्या है। ये उस शैतान और जल्लाद को रहबर बता रही है जिसने छोटी छोटी बच्चियों को कत्ल करवा दिया, केवल इसलिए कि कोई गाना गा रही थी, केवल इसलिए कि किसी के बाल खुले हुए थे। 16 साल की, 20 साल की, 21 साल की हजारों बच्चियों को इसके रहबर ने, और मैं तो उसको शैतान और जल्लाद ही कहता हूं। और कोई भी मनुष्य अगर मनुष्यता का लेश मात्र है तो वो खामनेई को शैतान और जल्लाद के अलावा कुछ नहीं कहेगा। अमेरिका ने आक्रमण किया, गलत किया, सही किया, वह बिल्कुल अलग मुद्दा है। अमेरिका भी जो है सो है, लेकिन खामनेई रहबर हो जाएगा? क्या बात करते हैं आप? 5 साल की बच्ची के सामने उसके बाप को क्रेन पर जिसने लटकवा दिया, और वो बच्ची उसको बाय बाय कर रही है, इसके बावजूद ये लोग बोलते हैं। इन लोगों के मुंह में मतलब ये देखिए, वाणी है। जिस घर में ये गई हुई है, क्योंकि सर पे वो नहीं पहना हुआ है, जो भी है सर पे कफन हिजाब जो भी पहनती है, उस घर के पुरुष ने इनको एंटरटेन करने से मना कर दिया। देखिए। नाइस टू मीट यू। ओके। व्हाट्स योर नेम सर? महमूद। ओके। हैंड शेक तक नहीं किया, और जैसे ये आगे की वीडियो दिखाते हैं, शी इज आस्क्ड टू लीव द हाउस, क्योंकि कवर करके नहीं आई है। पुरानी निर्लज्ज है ये जो है। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र सुखी भवे। आरफा खानम शेरवानी या पजामा जो भी है, एक नंबर की निर्लज्ज अर्राफा है, और वह इसीलिए परम सुखी है। वह भारत में रहती है तो मुसलमानों को रोज एक नया जख्म, एक नया ये, वहां पर एक पुरुष इससे हाथ तक नहीं मिलाता है, अनटेबल की तरह ट्रीट करता है, और उसके बावजूद इसको ईरान की खासियत, खुलूसियत, ईरान की जो मेहमान नवाजी है, उन्होंने मुझे कहा, इसने तो भारतीय मर्दों को नामर्द कहा है, क्योंकि इसके देश ईरान के जो इसके जिहादी वैचारिक बाप थे, उस पर अमेरिका ने हमला किया जब खाड़ी के आसपास। अव्वल तो वो बंगाल की खाड़ी में नहीं था वो जहाज, पहला तो ये आदतन झूठी है। दूसरे, उस पर हमला किया अमेरिका ने, ईरान के जहाज ने हमसे मदद भी नहीं मांगी, कुछ नहीं था, वो उन दोनों का मसला है। जो
उसी दिन उसी समय ईरान का जो जहाज था हमारे यहाँ, उसके लोग तो एकदम सुरक्षित थे हमारे बंदरगाह में, और वो गए हैं वापस। लेकिन इसको भारत को बदनाम करना है, इसलिए ये हर्राफा क्या बोल रही है कि हमें तो वहां लोग ले गए, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए मानसिकता, हम आपको कुछ नहीं करेंगे मतलब कर सकते हैं, तुमको इतना डर है, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया, हम आपके मेहमान थे, ब्ला ब्ला ब्ला। काहे के मेहमान थे भाई, किस बात के मेहमान थे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पाकिस्तान में भी बहुत लोग हैं मेहमान होते हैं, बांग्लादेश में भी बहुत से लोग हैं, वो भी मेहमान हो सकते हैं। सीरिया, सोमालिया, सूडान, वहां के लोग भी मेहमान। इंडिया का पासपोर्ट लेकर गई हो, इसलिए इतनी थोड़ा बहुत वहां की महिलाओं ने हल्का फुल्का एंटरटेन किया, नहीं तो कुत्तों की वैल्यू भी नहीं होती वहां पे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। भारत का पासपोर्ट लेके गई हो, और वो भी अशरफ वाला पासपोर्ट। ये नहीं कि आप यहाँ की वो पासमानदा हो, जिनको ये लोग अपने घर में टॉयलेट साफ करने के लिए भी नहीं लगाते हैं। अगर औकात दिखानी हो तो मैं औकात दिखा देती हूँ इनको। भारत का पासपोर्ट था, इसलिए वैल्यू थी, नहीं तो बहुत सारी मारी मारी फिर रही हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, सोमालिया में, इजिप्ट में। सोमालिया में तो बहुत सारी हैं, पूरे बुरके में लबी हुई होती है। मैं तो देखा है सोमालिया के साथ, तो मेरा बहुत फर्स्ट इंटरेक्शन रहा है। वो उतार के अगर मार्केट चली जाए सब गला काट देंगे, और अफ्रीका के अंदर ऐसा होता है, उनके अपने ही उनके वो ले जाएंगे मस्जिद के अंदर खींच के। लोकल पुलिस बेचारी कुछ नहीं बोलती है, बोलती है भैया इनका आपसे रिलीजियस मामला है, हाउ डू वी इंटरवीन। सोमालियंस लड़कियां ऐसी दिखती हैं सामने, वो गर्मी का 45 डिग्री पर पूरे बॉडी में वही काले रंग का टेंट लगा के पहुंची हुई है। तो यहाँ पे इतनी उसमें क्यों घूमती है? क्योंकि यहाँ के जो हिंदू है ना, और नॉन हिंदू भी बहुत सारे जो हैं, उन्होंने आज़ादी दे रखी है कि आप आराम से घूमिए। एक लाइन किसी ने कही थी, और वो मेरे दिमाग में तब से वो दब छप गई है वो लाइन। महिलाएं कितनी खुला रहती हैं एक समाज में, वो इस बात का प्रतीक नहीं है कि महिलाओं का माइंडसेट कैसा है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहां के पुरुष कितने सभ्य हैं। हमारा वेदास का टाइम था, पुरानास का टाइम था, एंशियंट टाइम था। आज भी देख लीजिए हमारे देवी देवताओं की जो पिक्चर्स हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो फुली कवर्ड नहीं है, वो आराम से खुला एकदम से पहनती ओढ़ती थी, एलिगेंटली ड्रेस्ड होते थे। क्यों? क्योंकि समाज वैसा था। और ये मुगल इन्वेजन के बाद से, तब से हमारा समाज में इतनी चेंजेस आए और इतना ज्यादा करप्ट माइंड हो गए कि महिलाओं को कवर होना पड़ता है। महिलाएं कितनी ओपन है ये डिपेंड करता है पुरुषों के ऊपर, उनके सिविलाइज्ड माइंडसेट के ऊपर। यहाँ पे इसीलिए घूम पा रही है। जरा अफगानिस्तान में घूम के देख लो, नहीं तो ईरान भी तो गई हुई हो, शियाओं को सलाम ठोकने, हो के सुन्नी हो बल्कि। जी सर। इस पूरी बातचीत को अगर हम लोग, आपने चूंकि कहा था कि हम आज थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, तो अब इसको कंक्लूजन की तरफ ले चलते हैं। देखिए, एक तो हर्राफा ही मैं उसको कहता हूँ, हर्राफा जैसे पक्षकारों से आप अगर फैक्ट्स की, तथ्य की, रिपोर्टिंग की उम्मीद करते हैं तो भूल जाइए। और उसी नस्ल की पत्रकारिता न्यूज 18 ने की है, तो इन दोनों को सजा होनी चाहिए। और ये मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रेस फ्रीडम के नाम पर किसी को भी कुछ भी आए बाएं साएं बोलने का अधिकार नहीं दे सकते, इसलिए इन दोनों पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। न्यूज 18 के उस हर एक पत्रकार पर पॉक्सो का एक्ट हो जिसने उसी के साथ यह काम किया है। उसकी एआई फोटो बनाई है, घटिया फोटो बनाई है, और देश के प्रधानमंत्री के साथ बनाई है। ये और भी दुखद बात है, ये और भी आपत्तिजनक बात है। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब 2024 के इलेक्शंस हो रहे थे, तब शाह के एआई वीडियोस को जनरेट करके बहुत गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई थी। वही सिमिलर कोशिश अभी से शुरू हो चुकी है। और इस बार जो इलेक्शन है वो कुछ एक ऐसे स्टेट्स में है जो बहुत क्रिटिकल है। मैं यूपी को मिनी भारत इसलिए मानती हूँ क्योंकि वहां पे सभी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। और उतना ही क्रिटिकल है पंजाब का इलेक्शन, उत्तराखंड, अगेन बॉर्डर स्टेट, एंड सिमिलरली हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ऐसी वीडियोस और जब आए तो उनको फैक्ट चेक करिए। अलग अलग साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों प्लेटफॉर्म जो आप फॉलो करते हैं वहां पर जाके देखें, और वहां से अपने आप को कंफर्म करके तब उसको विश्वास करें या अविश्वास करें।
इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।